हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 4 फरवरी को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था मुख्य सेविका का। तो क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन द वीडियो। और इसी के साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच मोर वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले क्या हुआ, मैं यहाँ से घर से 3 को निकली थी और इससे पहले ही 7 साढ़े 7 बजे हम बादशाह नगर पहुँच गए थे और ट्रेन हमारी मऊ से थी। फिर मतलब मेरा जो शाम वाली शिफ्ट में था 1:30 बजे से, तो काफ़ी जल्दी हम पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया स्टेशन पे। उसके बाद खाना पीना हुआ और फिर वहाँ से निकल जाते हैं हम। और आई थिंक वहाँ पे गए थे तो सबसे पहले ही गए पहुँच गए थे हम अपनी डीवी के लिए। फिर बाद में धीरे धीरे लोग आए और वहाँ पे एक गार्ड थे, उन्होंने बताया कि अभी आपका सेकेंड शिफ्ट में है तो आपकी एंट्री 12:30 से होगी। तो फिर कुछ देर हम वहाँ पे वेट किए। फिर 12:30 बजे से उन्होंने बोला कि स्लिप लग गई है, आप जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे सब कुछ लगाया हुआ था किस रोल नंबर के अकॉर्डिंग किस टेबल पे है। तो वहाँ पे जाके मैंने चेक किया तो मेरा टेबल बी पे था। और फिर उसके बाद से हम अंदर जाते हैं और यहीं कुछ टेबल ए और टेबल बी दोनों ही एक ही रूम में था। तो उसमें क्या हुआ कि मैं मतलब बार बार काउंट कर रही थी कि कितनी लड़कियां प्रेजेंट हैं कितनी एब्सेंट हैं। तो वहाँ पे आप आई थिंक 35 या 36 लड़कियां थी आउट ऑफ 40। मतलब टेबल ए में 20 और टेबल बी में 20, तो टोटल 40 हुई और 40 में कुछ 35-36 लड़कियां थी जिसमें 3-4 एब्सेंट थी। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वहाँ पे, तो सबसे पहले वहाँ पे सर आए और उन्होंने बायोमेट्रिक स्लिप दी और एक चेकलिस्ट दी। फिर उन्होंने बोला कि आपको जो समझ में आ रहा है आप फिल कर लो और जो नहीं आ रहा आप छोड़ देना, हम बताएंगे। फिर वो थोड़ी देर बाद आते हैं और बताते हैं। उसके बाद से एक एक करके सबको बुलाया बायोमेट्रिक स्लिप के साथ। फिर आँख को स्कैन किया और स्कैन करने के बाद फिर वापस से भेज देते हैं और फिर यहाँ से हमारी डीवी स्टार्ट हो जाती है। तो रोल नंबर वाइज वो बुला रहे थे, ऐसा नहीं था कि जिसका फिल हो गया वो आओ। हाँ, रोल नंबर वाइज बुला रहे थे और जिसका नहीं फिल था उसको भेज दे रहे थे कि जाओ फिल करके लाओ। और कोई भी चीज़ कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे पूछने पे एकदम आसानी से बता दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि डांट रहे थे या फिर कुछ भी। और मैंने भी पूछा था क्योंकि मेरा क्लास 10th का बताई थी मैं कि मेरा सीबीएसई से था तो ग्रेडिंग सिस्टम था वहाँ पे। तो मैं क्या फ़िल करूँ, तो मैंने उससे पूछा कि सर मैं यहाँ पे फ़िल क्या करूँ। तो उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा, फिर बोला कि आप सीजीपीए मतलब नंबर स्कोर छोड़ दो आप अपना, और 10 सीजीपीए का होता है तो मतलब टोटल में 10 लिख दो और कितने आपके बने हैं मार्क्स, कितने सीजीपीए आपके हैं वो आप अपने में लिख दो। तो जस्ट मैंने वैसा ही किया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद से क्या हुआ कि थोड़ी बहुत और एक चीज़ में जो मैं भूल गई, उन्होंने आया ना सबसे पहले, तो सबसे पहले वो पूछे कि कोई बीएससी वाला या फिर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है बीए वाला जो दो मतलब सिर्फ 2 ईयर पढ़ा हो सोशियोलॉजी या फिर होम साइंस। तो आई थिंक 4-5 लड़कियां ऐसी थी और एक तो मेरे बगल में थी वो बीएससी होम साइंस से थी। तो उन लोगों से कुछ फॉर्म फिलअप करवाए गए प्रोविजनल वेल। तो फिर मेरी डीवी हुई और उसके बाद से मतलब सारे फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह देखी उन्होंने, फिर मेरा ओरिजिनल देखा। तो एक्चुअली मेरे क्लास 12th में ना आई थिंक ये रूल सीबीएसई में क्लास 2020 से आई है और मैंने 19 में ही अपना ये 12th पास किया है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं परेशान हो गई थी, मतलब आप जानते ही हैं, तो काफ़ी डर भी लग रहा था मुझे। तो मैंने बोला कि सर मेरे को तो बस यही मिला है, पासिंग सर्टिफिकेट तो नहीं मिला है, मेरे को मार्कशीट मिली है और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैंने दिखाया उन्हें। तो बोले माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलग होता है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है। अगर आपका 10th वाला है तो 10th में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों एक ही में है। और उन्होंने मुझे समझाया अच्छे से। फिर बोला कि आप अपने स्कूल पे पता कर लीजिएगा। मैंने बताया कि देख सर, जहाँ से मैंने स्कूल किया है मतलब स्कूलिंग की है 10+2, तो वहाँ पे उस टाइम एफिलेशन नहीं था, तो शायद वो स्कूल कॉन्टेक्ट पे था। तो बोले कि आप अपने स्कूल पे जहाँ से आपने क्लासेस रेगुलर किए हो वहाँ पे जाके पता करना, उनसे पूछना, उन लोग के पास होगा, अगर नहीं भी होगा तो वो मंगवाएंगे, आप पता कर लेना। मैंने बोला सर मैं गाजीपुर से हूँ, इतनी दूर है, फिर आना पड़ेगा मेरे को। बोले आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पेरेंट्स किसके साथ आए हो आप, तो मैंने बोला पापा के साथ। बोले पापा को आप भेज सकते हो। मैं बोला सर डिस्टेंस बहुत है, अप डाउन करने में मतलब बहुत टाइम लगता है।
तो उन्होंने बोला आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हो आयोग के एड्रेस पे। बार बार मैं पूछ रही सर कुछ दिक्कत नहीं होगी ना, मतलब ऐसे कुछ। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मैं बोल दूँ कुछ दिक्कत ना हो तो आप कोशिश नहीं करेंगे, आप स्कूल जाएंगी नहीं। मैं पूछ रही थी कि सर बता दीजिए अगर नहीं मिला वहाँ पे तो मैं क्या कर सकती हूँ। बोले ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि भिजवा दें और बाई हैंड आ जाए तो ज़्यादा अच्छा। अगर वो नहीं हो पाता तो आप स्पीड पोस्ट करवा दीजिए आयोग के एड्रेस पे। तो बस यही कुछ था। और आई थिंक मेरे डीवी में थोड़ा सा टाइम लग गया इन सब चीज़ों को लेके, थोड़ी सी बात होने लगी थी। और सबसे पहले तो मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट और बहुत सारे लोग थे, सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और ऑल द वेरी बेस्ट जिसकी अपकमिंग डीवी है। आई थिंक अभी 70-80% डीवी तो ख़त्म ही हो गई है और लास्ट ही चल रहा है। रोल नंबर वाइज डीवी थी तो जिनके लास्ट में रोल नंबर है अभी बचे होंगे। और सब कुछ पॉजिटिव रहा, कोर्ट केस जल्दी ख़त्म हो गया तो रिजल्ट भी जल्दी से ही आ जाएगा, हमारा ये वाला इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। और कुछ यही रहा मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। फिर हम बाहर आ जाते हैं। फिर मैंने पापा को बताया तो उन्होंने बोला कि चलो स्कूल में पता कर लेते हैं। और अभी मेरे को अपने स्कूल जाना है, वहाँ पे पता करना है पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह। तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। और कोई घर से लेके जाता है वहाँ पे या फिर बाई पोस्ट ही भेज देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और जिसका भी अपकमिंग डीवी है आप लोग परेशान नहीं हो। जस्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपसे ना हो सके, और कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। काफ़ी कोऑपरेटिव है और सब कुछ अच्छे से हो गया मेरा भी। और बाकी सबका भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। एक डीवी में मतलब एक लोग का डॉक्यूमेंट वगैरह देखने में उन्हें 5 से 6 मिनट बस इतना ही वो दे रहे थे। और ऑल द वेरी बेस्ट जिसकी डीवी अभी बाकी है, होने वाली है। और कंग्रेचुलेशंस जिसका डीवी हो गया है। इसी के साथ गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी तो मैंने किया। आपको वीडियो कैसी लगी जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच मोर वीडियो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।